आएगी। अब बात करते हैं आज की एक और अगली कहानी की, और अब बात बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन की, जिनकी कोलकाता वापसी को लेकर बंगाल में सियासी पारा चढ़ गया है। बंगाल में सत्ता बदलते ही तस्लीमा नसरीन के लिए कोलकाता के दरवाजे फिर से खुल गए। ये वही कोलकाता है जहां 2007 में हिंसक दंगों के बाद सीपीएम की उस वक्त की सरकार ने उन्हें सुरक्षा देने के बजाय रातों रात शहर से बाहर जाने का हुक्म सुनाया था। सीपीएम के बाद बंगाल में 15 सालों तक तृणमूल कांग्रेस की सरकार रही, ममता दीदी की, लेकिन तस्लीमा नसरीन की घर वापसी नहीं हो पाई थी। लेकिन ममता बनर्जी की विदाई के साथ ही कोलकाता में तस्लीमा की घर वापसी का रास्ता अब साफ हो गया है। लेकिन सवाल ये कि आखिर पिछले 19 सालों से तस्लीमा के लिए कोलकाता के दरवाजे बंद क्यों हो गए थे? क्यों बंगाल में ममता सरकार बनने के बाद भी तस्लीमा की वापसी नहीं हो पाई थी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि उनके कोलकाता वापसी के राजनीतिक मायने आज क्या है? ये सब आपको बताएंगे, बंगाल का नया सियासी समीकरण समझाएंगे। लेकिन पहले आपको तस्लीमा नसरीन कब और क्यों कोलकाता आ रही हैं ये बता देते हैं। तस्लीमा नसरीन 1 अगस्त को कोलकाता जाएंगी। वो रविंद्र सदन में आयोजित कट्टरता विरोधी कवि लेखक सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय और वित्त मंत्री बंगाल के स्वप्न दासगुप्ता शामिल होंगे। इस प्रोग्राम में कार्यक्रम में अभी 15 दिन बाकी हैं, लेकिन तस्लीमा नसरीन की वापसी की खबर ने अभी से पश्चिम बंगाल में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्ष की 2 पार्टियां तृणमूल कांग्रेस और आईएसएफ इसके विरोध में उतर आई हैं। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी सरकार अपनी विफलता को छिपाने के लिए यह आयोजन कर रही है। ये फेलियर के लेके आदमी को माइंड को डाइवर्ट करना होगा कि तस्लीमा नसरीन जो आएगा आके क्या बोलेगा, मुसलमान के खिलाफ 2-4 अनब शनब बात बोल के चला जाएगा। इसको ये लोग इनका डेवलपमेंट के नाम से चलाएगा, इसीलिए उनको लेके आ रहा है। उसको लेके आने से क्या फायदा होगा बंगाल में? आज विपक्ष भले ही बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहा हो, लेकिन इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भी तस्लीमा पर बंगाल में अघोषित बैन लगा रहा। टीएमसी सरकार उन्हें सुरक्षा देने से इनकार करती रही और इसी को लेकर अब बीजेपी विपक्ष के आरोपों पर पलटवार कर रही है। दरअसल तस्लीमा नसरीन को कोलकाता बुलाकर बीजेपी ने बहुत बड़ा पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला है। शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ तस्लीमा को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी, बल्कि बंगाल को एक मैसेज भी दे दिया है कि देखो बंगाल अब कैसे सुरक्षित हाथों में है। बीजेपी इसकी लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी जीत के रूप में अब ब्रांडिंग कर रही है। जिस डर से लेफ्ट और टीएमसी सरकार 19 सालों तक तस्लीमा को घुसने नहीं दे रही थी, आज उसी बंगाल में नई सरकार के आते ही वो लेखिका बेखौफ होकर रविंद्र सदन में कविताएं पढ़ेंगी। बीजेपी इसके जरिए ममता की तुष्टीकरण पॉलिटिक्स को भी एक्सपोज करना चाहती है। जिस बंगाल को महापुरुषों, कवियों और लेखकों की भूमि कहा जाता है, जहां अतिथि देवो भव की कस्में खाई जाती हैं, वहां सिर्फ एक विशेष वर्ग के वोट बैंक को खुश रखने के लिए एक महिला की अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोंटा गया था। बीजेपी जनता तक ये मैसेज भी पहुंचाना चाहती है। तस्लीमा नसरीन ने वैसे तो मेडिकल की पढ़ाई की है, लेकिन महिलाओं के अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की आज़ादी और धार्मिक कट्टरता पर लिखते लिखते तो सुर्खियों में आई। उन्होंने 40 से अधिक किताबें लिखी हैं, लेकिन 1993 में प्रकाशित अपने उपन्यास लज्जा से वो चर्चा में आई थी। इस उपन्यास में अयोध्या विवादित ढांचा गिराने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को दिखाया गया था। इसके बाद बांग्लादेश में उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, मौत की धमकियां मिली, फतवे जारी हुए। हालात ऐसे बने कि 94 में उन्हें बांग्लादेश छोड़कर स्वीडन में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद वो जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका में करीब 10 सालों तक रही। उसके बाद 2004 में तस्लीमा ने भारत आकर कोलकाता में शरण ली थी। पश्चिम बंगाल में उनकी किताब द्विखंडियों को लेकर खूब विवाद हुआ था। उनकी ये किताब तो 1998 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसका एक सेकंड एडिशन 2003 में आया। इसमें कुछ अंशों को धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बताया गया था। हालांकि बाद में विवादित अंशों को हटा दिया गया, लेकिन कोलकाता में हिंसक प्रदर्शन हुए और हालात काबू में करने के लिए सेना को उतारना पड़ा था। आखिरकार 2007 में तत्कालीन लेफ्ट सरकार ने तस्लीमा पर बंगाल को छोड़ने का दबाव बनाया। इसके बाद उन्हें कोलकाता छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। उसके बाद वो यूरोप और अमेरिका में भी रही कुछ सालों तक, और फिर 2011 में वापस भारत लौटी। 2015 में आतंकी धमकियों के बाद वो भी अमेरिका चली गई थी, लेकिन 2017 से तस्लीमा लगातार भारत में रह रही हैं। पिछले करीब 10 वर्षों से वो दिल्ली में रेसिडेंट परमिट पर रहती हैं और उनके परमिट की अवधि लगातार बढ़ाई
जाती रही है।